हटाते नहीं विकदे, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, की लबनी विच बाजार पुड़े, देन मेरे दादा दी, ए देन मेरे दादा दी, नाए में टकरा मार पुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे। पुत्र बिकाऊ चीज नहीं। 20 अगस्त 1971 को क्रैश होने वाले पाक फ़िज़ाइया के इस जहाज़ में शहीद होने वाले पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास को तो पूरी पाकिस्तानी कौम बखूबी जानती है। उनकी बहादरी और जुर्रतमंदी के सिले में उनको पाकिस्तान के सबसे बड़े मिलिट्री अवार्ड निशान हैदर से नवाजा गया। लेकिन इस वाक़े का एक अहम किरदार और भी था। जी हाँ, वो गद्दार शख्स जो कि पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का सीनियर ऑफिसर था, जिसने ना सिर्फ ये साजिश की कि पाक फ़िज़ाइया के इस जहाज़ को पाकिस्तान की टेरिटरी से बाहर ले जाए, दुश्मन मुल्क में ले जाए, बल्कि अपने जूनियर ऑफिसर को इस अमर के लिए भी वर्गलाया कि वो भी इस मुल्क से गद्दारी का मुर्तकिब हो। लेकिन उस वक्त भी एक जूनियर ऑफिसर ने अपने सीनियर को ना कहा था, नो कहा था, और ये फैसला किया था कि इस जहाज़ को क्रैश कर दिया जाए, बजाय कि ये जहाज़ दुश्मन के मुल्क में चला जाए। वो किरदार जो कि बाद में तारीख़ में गद्दार के नाम से मशहूर हुआ और उस सारी ज़िंदगी के लिए उसके माथे पे बदनामी का एक कलंक लग गया, वो था मतीउर रहमान। जी हाँ, एक ही इदारे के दो शख्स दोनों यूनिफॉर्म पहनते थे, एक ही जहाज़ के क्रैश में दोनों लोगों की जान गई, लेकिन सिर्फ उनकी लॉयल्टी चेंज थी। राशिद मिन्हास की लॉयल्टी थी इस मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के कानून के साथ, लेकिन मतीउर रहमान की जो लॉयल्टी थी वो थी दुश्मन के साथ, इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश के साथ। एक हमेशा के लिए अमर हो गया, हमेशा के लिए कौम और अपने ख़ानदान के लिए फ़ख्र का बायस बन गया, और एक हमेशा के लिए अपने आने वाली नस्लों के लिए भी बदनामी का बायस बना। इसी पस मंज़र में अगर आप ये बात सोचें कि जो एक इंटरव्यू में डॉक्टर शहबाज गिल ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने इसी किस्म की बात की, और उन्होंने कहा कि जी जूनियर ऑफिसर्स को सीनियर ऑफिसर्स के जो है ना वो फैसलों को जो है वो करना चाहिए, डिसओबे करना चाहिए कि अगर वो जो है ना एंटी स्टेट है। बेशक ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि नेशनल टेलीविज़न पे डॉक्टर साहब को इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। कुछ टाइम पहले मैंने भी एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें मैंने कहा था कि डॉक्टर शहबाज गिल और अता तारड़ इन दोनों को बाइकआउट करना चाहिए और इन दोनों की पार्टियों को इनके ख़िलाफ़ एक्शन करना चाहिए कि ये दोनों लोग इस किस्म की जो है ना वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कि जो कि नेशनल टेलीविज़न पर टेलीकास्ट नहीं होनी चाहिए। ये लोग इंतहाई बेहुदा अल्फाज का भी सम टाइम जो है इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों के पार्टी हेड्स को भी इनको कंडेम करना चाहिए। अब शहबाज गिल साहब की जो अल्फाज की सिलेक्शन है, जो उन्होंने अपने मुबैना इंटरव्यू में अल्फाज इस्तेमाल किए, बेशक वो कानूनी लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है। और अच्छी बात है कि पीटीआई की भी पार्टी मेंबरान ने इस जो है ना इनकी स्टेटमेंट को ओन नहीं किया, उन्होंने इस चीज़ को कंडेम ही किया और इस बात का एतराफ़ किया कि शहबाज गिल साहब को इस किस्म के अल्फाज का चुनाव नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये बात अपनी जगह ठीक है कि हर शख्स, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो जो है वो आर्म फोर्सेस में हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या नहीं है, हर शख्स की अवलीन जो लॉयल्टी है वो इस पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के कानून के साथ है। अब शहबाज गिल साहब के साथ जो इस वक्त गैर इंसानी हरकतें हो रही हैं और उनको जो टॉर्चर किया जा रहा है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस वक्त उनको टॉर्चर करने की जो तस्वीरें और वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि इमरान खान साहब के पास और मीडिया के बहुत जो सीनियर एंकर्स हैं, जिनका में हामिद मीर साहब और इस तरह ज़फ़र हिलाली साहब, ये लोग भी क्लेम कर चुके हैं कि जिस किस्म की जो एविडेंसेस आ रहे हैं कि जिस किस्म का बेईमाना तशद्दुद उन पर किया जा रहा है, ये इंतहाई जो है वो गैर इंसानी अमल है।
शहबाज गिल साहब ने अगर कानून की खिलाफ वर्जी की है तो जो कानून में उसकी सेट प्रोसीजर्स है उसको फॉलो किया जाए, उनको जो भी सज़ा है उस कानून के मुताबिक दी जाए। इस बात को ज़हन में रखा जाए कि शहबाज गिल जो हैं वो एक इंतहाई काबिल आदमी है, वो PhD डॉक्टर हैं, एक इंतहाई की पोस्ट पर एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ वो पाकिस्तान को सर्व कर चुके हैं। अगर कोई भी शख्स का किसी भी पार्टी का है, कोई भी उसको ऑन नहीं करेगा, हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी डेफिनेटली उसको कंडेम करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़ाती अना की खातिर ज़िद में आकर एक दूसरे की नफ़रत में, बुग़्ज़ में जो है वो इस हद तक गिर जाएं कि इंसानियत का जो है ना तमाम हदें जो हैं इंसानियत के लेवल से ही आप गिर जाएं। इस वक्त जो आप मीडिया पे जो कुछ चल रहा है ये पूरी दुनिया में टेलीकास्ट होता है, पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो इस चीज़ को देख रहा है, UN में ये बात डिस्कस हो रही है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। पाकिस्तान का इमेज ऑलरेडी दुनिया में काफ़ी लिहाज से, फाइनेंशियली लिहाज से और इकनॉमिक लिहाज से, पॉलिसी मेकिंग के लिहाज से, गवर्नमेंट के लिहाज से ऑलरेडी कोई इतना पॉजिटिव नहीं है। तो ये मीडिया के थ्रू इंटरनेशनल कम्युनिटी में आप क्या पिक्चर जो है वो भेज रहे हैं, क्या मैसेज आ रहा है, इसके जवाब में क्या होगा कि आप अगर पीपल्स जो है ना PTI अगर पंजाब में जो उनकी हुकूमत है वो नून लीग के जो है वो अरकान को और जो उनके लोग हैं उनको की लोगों को अगर गिरफ्तार करना शुरू कर देगी और ये इंतकामी कार्रवाई जो शुरू हो जाएगी, इसमें पाकिस्तान का नुकसान है। पाकिस्तान की आवाम के इस वक्त मसाइल कुछ और हैं, पाकिस्तान की अपने इस वक्त मसाइल कुछ और हैं जो कि प्रायोरिटी बेसिस पर जो है वो डिस्कस होने चाहिए और जो कि जिनके बारे में पॉलिसीज़ बननी चाहिए। ये जो नफ़रत की और इंतकाम की जो सियासत हो रही है ये इस मुल्क के अगेंस्ट है। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान का आम आदमी जो है उसका बिजनेस जो है वो डूब रहा है। सैलाब की वजह से अंदरून पंजाब में फसलें लोगों की तबाह हो गई हैं, बलूचिस्तान के एरिया में लोगों के घर गिर गए हैं, कितने लोग जो हैं वो जाने फानी से कूच कर चुके हैं, लोगों के बीवी बच्चे जो हैं वो सैलाब में बह गए हैं। सिंध में लोगों के क्या हालात हैं, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, लोग सीवरेज सिस्टम तबाही का जो है वो शिकार हुआ है। इस वक्त वो जो है वो करने वाले फैसले हैं कि जो है या ये फैसले करने वाले हैं कि एक दूसरे की जिद में जो है ये फैसले किए जाएँ और मुल्क को जो है वो बिल्कुल डिरेल किया कर दिया जाए। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो ये देख रहा है कि वो UN से पैसे कैसे ले और कैसे कर्जे ले कि पाकिस्तान की कोई इकॉनमी स्टेबल हो, पाकिस्तान का आने वाला मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हो। खुद इस वक्त आप लोगों के जो पाकिस्तान के तमाम बड़े हैं, चाहे वो इदारों में बैठे हैं, चाहे वो सियासत में पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, खुदा रहा हम आवाम जो आपको टैक्स देते हैं हमारे बारे में भी कुछ सोचें। यहाँ पर मैं इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए एक बात कहूँगा कि जनाब जब आप इक़्तिदार में आए तो कुछ ऐसे गलत फैसले आपने भी किए, आपने भी कुछ सहाफ़ियों को जो है वो उनको जो है ना उनकी ज़बानें बंद करने की कोशिश की, आपने भी कुछ ऐसे काम किए जो कि उस वक्त नहीं होने चाहिए थे। कोई शक नहीं कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने PDM में तो तमाम इंसानी हदें पार कर दी हैं, लेकिन आपने भी उस वक्त कोई ऐसा काम मतलब जो है ना कोई बहुत जो काबिल तारीफ़ काम नहीं किया। अच्छा, जो काम करने वाले थे उस वक्त आपने वो स्टेप्स लिए नहीं। आप उस वक्त जो है वो जमहूरियत के चैंपियन बने हुए थे और आप जो है वो अपनी एक तकरीर में जो कन्वेंशन में आपने की उसमें आप फरमार थे कि जी श्री रहमान को जो है वो श्री मजारी साहिबा को जो है वो रोना आ गया और हमने नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया। और भाई जिन चोरों के खिलाफ आपने जो बयानिया बनाया था, आप हुकूमत में आए, आपने इनके खिलाफ एक्शन क्यों किया, क्यों नहीं लिया आपने एक्शन? आप इन सबको जेलों में डालते, इनको प्रोसिक्यूट करते, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर ये चोर थे सारे तो इनको जो है क्यों इनकी प्रॉपर्टी जब्त करते, इनके अकाउंट्स जो है वो जब्त करते, सील करते, इन्हें इन सबको जो है वो करते, सजा देते सख्त सख्त। आपने इन सबको जो है वो बाहर भागने दिया और उन सब ने जो है वो साजिश किया। जो मुश्किल से जो बेहतर हुआ था पाकिस्तानी निज़ाम, आज वो दोबारा जो है वो डिरेल हो गए। तो खान साहब जिस वक्त आपको सब लोग बता रहे थे उस वक्त आपके इर्द गिर्द एक टोला था जो सही बातें आप तक नहीं पहुंचने दे रहा था, ग्राउंड रियलिटीज आपको नहीं जो है आप तक नहीं पहुंच रही थी। आप पाकिस्तानी सियासत में आए, इस बात को समझें कि लास्ट इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में बड़ी प्लानिंग के साथ आपको एक जो है ना बिल्कुल छोटी मेजॉरिटी के साथ, एक माइनर मेजॉरिटी के साथ इक़्तिदार में लेके आया गया ताकि जो है आपको इस तरह सिस्टम के थ्रू आपको डिस्क्वालीफाई किया जाए, क्योंकि आप इन ख़ानदानों के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे जनाब। तो जब आप इस तरीके से जब आ ही गए थे इक़्तिदार में, या आपको किसी ने सपोर्ट कर ही दिया था इक़्तिदार में आने के लिए, तो उस वक़्त बजाय कि आप जो है ना उस वक़्त जो है आप जो है जमहूरियत के चैंपियन बनते, उस वक़्त आप इन लोगों को जो है वो उसी पाकिस्तान की सियासत के मुताबिक डील करते। उस वक़्त आप इन लोगों के गिर्द जो है अपना शिकंजा मजबूत करते, इदारों की सफाई करते, इदारों में बैठे जो उनके टाउट्स थे ना उनको फारिग करते, उनके खिलाफ एक्शन करते। उस वक़्त जो है आप और चक्रों में पड़े रहे हैं, उस वक़्त आप उस्मान बुज़दार के जो है ना वो बचाने में लगे रहे हैं। एक इंतहाई अनपॉपुलर फैसला जो आपकी हुकूमत को लेकर डूब गया।
ना आपने उधर लॉबिंग की अपनी, ना आपने ग्राउंड लेवल तक आपके पास डाटा पहुंचा, ना करप्शन ख़त्म हो सकी, और आपने जो है ना वो किया। बेशक ये बात ठीक है, बड़ी मुश्किल से 4 साल बाद पाकिस्तान जो है वो कुछ बेहतर हालात की तरफ जा रहा था, कुछ इकॉनमी के जो है वो मैयर्स जो है वो बेहतर हो रहे थे। लेकिन खान साहब, आपने जो सियासी काम कर रहे थे, जो सियासी फैसले किए थे जनाब, आज आपने वो नहीं किए, और आज आपके इन फैसलों की वजह से आज शहबाज गिल जो है वो अंडर टॉर्चर है। आज आपकी लूज पॉलिसी की वजह से ये जो हालात हो रहे हैं, पीटीआई सफ़र कर रही है या पूरा पाकिस्तान सफ़र कर रहा है, वो इसकी वजह यही है कि उस वक्त आपने सख्त और हार्ड फैसले नहीं किए। आपको इन सब के जो है शिकंजा डालना चाहिए था, इन सब को जेलों में डालना चाहिए था। जिसने इस मुल्क को लूटा है, आपने उन्हें बाहर भागने दिया, और आप कन्वेंशन में आपने एतराफ़ किया है कि मैं जो है वो हमने फिर इसकी हालत इतनी ख़राब थी, उन्होंने एक्टिंग की और इनको हमने बात जान देना था, और क्या करते। इस वक्त खान साहब को भी ज़रूरत है इस बात को समझने की कि पाकिस्तानी सियासत में आपका आना जो है ये टोटली एक इस पाकिस्तानी सिस्टम के लिए एक अजीब बात है, क्योंकि आप जैसा शख्स पाकिस्तानी सिस्टम के लिए फिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लॉबीज, वडेरा सिस्टम और सियासत और बिरादरियाँ चलती हैं। आप बाहर से इसमें आए हैं, जब आप बाहर से इसमें आ ही गए थे तो इस सियासत को डील वैसे करते जैसे कि सियासत को डील किया जाता है। कुछ फैसले मुल्क की पॉलिसी के वो अपनी तरफ चलते, और दूसरी तरफ आप इस सियासी फैसलों को उन लोगों के थ्रू जो है ना वो करते, उन लोगों के साथ यूज़ करते, उनका इस्तेमाल करते एनर्जीज का, जो कि पिछले 50 साल से इस पॉलिटिक्स का हिस्सा है। आपने सारे फ्रंट एक तो ओपन कर दिए इन सब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, और अल्टीमेटली ये सारे आपके खिलाफ इकट्ठे हो गए, और सिस्टम में कोई ऐसी चीज़ हुई, इंप्रूवमेंट ही नहीं हुई। जो चीज़ें आपने भी इवन बिल पास कराए वो आज आप ही के खिलाफ जो है वो परेशानी का बायस बने हुए हैं। इस वक्त जब आप ये बोलते हैं ना कि जी न्यूट्रल्स ने जो है वो ये किया है, न्यूट्रल्स को आप ब्लेम करते हैं, तो खान साहब उस वक्त आप ये कहते थे ना जी मैं और न्यूट्रल्स एक पेज पे हैं, मैं और न्यूट्रल्स एक पेज पे हैं। तो खान साहब आप आज भी ये कह रहे हैं ना कि न्यूट्रल्स पॉलिटिक्स में आए, आप भी तो चाहते हैं ना, आप क्यों बार बार उन्हें बुलाते हैं? आप खुद क्यों नहीं, आप लोग सिविल लोग करते हैं। कायदे आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया तो वो इस चीज़ के सख्त खिलाफ थे कि कोई भी आर्मी का बंदा, कोई भी किसी इदारे का बंदा, ब्यूरो इस्टेब्लिशमेंट, आर्म फोर्सेज, उनका काम बैरिक्स में है। लेकिन जब आप लोग अपने सिविल हुकूमतें कमज़ोर हैं, आप लोग अपनी पार्टी के जो पार्टी बंदी है वो जब कमज़ोर रखेंगे, आपका विजन ठीक नहीं होगा, आपके बंदे ठीक नहीं होंगे, उन चोरों के टोलों से जब मिल के बनेंगी जमातें, तो डेफिनेटली कोई बॉडी तो होगी जो इंटरफेयर करेगी। सैलाब आता है तो जो है वो आप जो है ना उनकी तरफ देख रहे होते हैं, कुछ जल्जला आ गया तो आप उस तरफ देख रहे हैं, मुल्क की इकॉनमी है तो आप उस तरफ देख रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी है तो आप उस तरफ देख रहे हैं। जब आप लोग काम के बंदे लेकर ही नहीं आए, कोई टीम ही नहीं बनाएंगे, तो डेफिनेटली जो मुनज़्ज़म इदारा होगा वो रूल करेगा। इस मौके पे मैं एक जो है ना इंपॉर्टेंट कायदे आज़म की एक कोट है जिसका मैं कोट करना ज़रूरी समझता हूँ। कायदे आज़म ने जो है वो एड्रेस में कहा था, do not forget that the armed forces are the servants of the people and you do not make national policy. It is we, the civilians, who decide these issues and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted. आसान अल्फाज में कायद ये कह रहे थे कि जो आर्म फोर्सेज हैं उनका पाकिस्तानी सियासत में कोई अमल दखल नहीं है, उनका पॉलिसी मेकिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो काम है ये सिविल हुकूमतों का है, सिविल लोग ये काम करते हैं और उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कानून के अंदर उनका रोल डिफाइन है, उसके मुताबिक उन्होंने काम करना है। ठीक है जी, उससे उस सर्कल से बाहर उन्होंने नहीं जाना, अपने डोमेन के अंदर रह के जो है उन्होंने काम करना है। वो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक के टैक्स से उनको जो है फैसिलिटीज दी जाती हैं और उनको कुछ ड्यूटीज दी जाती हैं। दे आर बाउंड टू फुलफिल दोज ड्यूटीज। लेकिन बदकिस्मती से ना जो है वो आज तक किसी सिविल हुकूमत को पनपने दिया गया और ना किसी सिविल हुकूमत ने इतने गट्स शो किए कि वो जो है ना अपने जो है ना खुददार स्टैंडिंग कर सके या इक़्तिदार में अपनी अवाम पॉपुलर वोट की वजह से आ सके या अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे आ सके। क्योंकि पाकिस्तानी हुक्मरान हमेशा जो है वो बैसाखी का सहारा ढूंढते रहे। आज ये राइट टाइम है खान साहब कि अब आप इन बैसाखियों का इस्तेमाल छोड़ दें। अब आप जो है हकीकी लीडर बन जाए, चाहे आपको इक़्तिदार मिले या ना मिले। आप किसी किस्म के फेवर मत लें, आप किसी किस्म की बैसाखी मत यूज़ करें, नहीं तो ये आने वाला वक्त आपको भी माफ़ नहीं करेगा। आज का नौजवान इन पुराने हमारे लीडरों से, चाहे जरदारी है,
चाहे जो है वो नवाज शरीफ की पार्टी है, लोग इनसे मुतनफ़र हो चुके हैं, लोग इनसे दूर हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने आवाम दोस्त पॉलिसीज़ नहीं बनाई, इन्होंने विजनरी पॉलिसीज़ नहीं बनाई। इन्होंने कहा जी पीली टैक्सी चला दो, सब पर सदुकी निकाल दो, पुल बना दो, सड़कें बना दो। इन्होंने इस कौम का विजन, इस कौम का IQ, इस कौम के जो है ना, इस कौम की जो क्या कहते हैं यूनिटी बढ़ाने के लिए, इस कौम की डेवलपमेंट के लिए कोई ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनाई कि आने वाले 20, 30, 40 सालों में जो है वो ये कौम तरक्की कर सके। अभी आप खान साहब, आपके पास ये टाइम है, इस वक्त पब्लिक आपके साथ है, स्ट्रीट पावर आपके साथ है, खुदारा अवाम में से हकीकी नुमाइंदे चुने। जो आपकी पार्टी में चंद लोग हैं, जैसे जरताज गोल साहिबा हैं, मुसरत बिस्बा साहिबा हैं, और वो जो क्या नाम है, क्या कहते हैं उनको, मुराद सईद साहब हैं, इस किस्म के और लोग भी जो है वो टेक आउट करें, जो आपके पास ग्राउंड रियलिटीज़ लेकर आएँ। वो लोग जो आपके पास जो है ना, आपके जो बनी गाला के चक्कर लगाते रहते हैं, वो आपके इर्द गिर्द मंडलाते रहते हैं, वही चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। तो खुदारा इस कौम से ऐसे लीडर चूज़ करें जो कि हकीकी नुमाइंदे हों अवाम के, जो कि आम लोगों से, मिडिल क्लास से जो है वो बिलोंग करते हो, जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें, जो कि जिनको पाकिस्तान के लोगों के मसाइल का हकीकी तरह से जो है ना इल्म हो, जो वडेरे ना हो, जो कहते हैं ना कि जी बॉर्न विद द गोल्डन स्पून, वो बॉर्न विद द गोल्डन स्पून या सिल्वर स्पून ना हो। उनके पास लाखों करोड़ों की गाड़ियां और यश जो करते हुए पैदा हुए हैं, उनको कोई मसाइल का नहीं अंदाज़ा। आपके मसाइल का हल, अगर आप वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम तरक्की करे, इकोनॉमिकली भी तरक्की करे, रिलीजियसली भी तरक्की करे, और जो है ना सोशियोलॉजिकली भी जो है वो तरक्की करे, ये माशरा एज अ होल जो है वो डेवलपमेंट करे, तो खान साहब आपको इस मुल्क से हकीकी नुमाइंदे चूज़ करने होंगे। आने वाले इंतखाब में भी ऐसे लोगों को टिकट देने होंगे जो कि अवाम की रूट्स को समझते हों, पाकिस्तान की सियासत की रूट्स को समझते हो, पाकिस्तान के जो आम आदमी के जो मसाइल हैं उनको समझते भी हों और उनको हल करने का विजन भी रखते हों। तो मैं अपनी बात का जो कंक्लूजन है वो दोबारा वंस अगेन इसी बात पे करूंगा। ये जो अभी शहबाज गिल के साथ हो रहा है, इसके खिलाफ आप भरपूर जो है वो प्रोटेस्ट करें, अवाम आपके साथ है। शहबाज गिल ने अगर एंटी स्टेट स्टेटमेंट दी है, वो शख्स बोलता है बिला सोचे समझे, मैं खुद उनकी बहुत सी बातों से बहुत डिसएग्री करता हूं। कोई शक नहीं, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान का गरूर है। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस अगर मौजूद हैं तो ही पाकिस्तान की बका है। और कोई भी अदारा अगर के यहाँ पे कोई ऐसी स्टेटमेंट देगा जी कि खुदा ना खासा कि जी छोटा उठ के बड़े को जो है ना वो उसकी लॉयल्टी उठ के चेक करना शुरू कर दे और उसके हर ऑर्डर पे आर्गूमेंट शुरू कर दे, तो पूरे मुल्क का निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। यूँ ना सिस्टम चल सकते हैं, ना इदारे चल सकते हैं, ना कौमों के अंदर डिसिप्लिन बन सकता है, जो है रूल ऑफ लॉ जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन शहबाज गिल साहब की स्टेटमेंट जितना जिसका जुर्म है उसके मुताबिक उनको जो है वो सज़ा दी जाएगी। अगर किसी बंदे ने चोरी की है तो उसको चोरी की सज़ा दी जाएगी, जो उसको कत्ल की सज़ा नहीं दे दी जाएगी। तो मेरी जो इस वक्त हुकाम बैठे हैं, बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, खुदारा ये मुल्क के अंदर तमाशा बंद करें। बहुत से ऐसे अहम मसाइल हैं जिनको एड्रेस करना इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरी है। आपकी आवाम ने आपको इस मकसद के लिए इक़्तिदार की कुर्सी पर नहीं बिठाया, आपको जिस मकसद के लिए बिठाया है, खुदारा उन मसलों को एड्रेस करें। आपकी आवाम इस वक्त परेशान है, मायूसी की तरफ जा रही है, तबाही के दाने पर खड़ी हुई है। खुदारा इस कौम का सोचें जिसके टैक्स के पैसों से आप लोग लाखों करोड़ों की अयाशियां कर रहे हैं, फैसिलिटीज एंजॉय कर रहे हैं। खुदारा इस कौम के बारे में सोचें और शहबाज गिल को ज़ाती नफरत और अनाद पे सबक से इबरत का निशान बनाने के बजाय उसको वो सज़ा दें जो कानूनी तौर पे है, और उसे वो जो ट्रीटमेंट करें जो एक कैदी का होना चाहिए। नहीं तो आप लोगों की अपनी जो पार्टीज़ हैं, किस किस्म की जो है वो स्टेटमेंट्स दी हैं, मरियम नवाज़ ने कैसी स्टेटमेंट्स दी हैं, नवाज शरीफ ने, मौलाना फजल रहमान साहब ने, जरदारी ने, किस किस किस्म की, मोहसिन दावड़, अली वज़ीर, इन लोगों ने कैसी कैसी स्टेटमेंट दी हैं। जब इनके बारे में इतने सख्त एक्शन नहीं लिए गए, इन्होंने तो बिल्कुल ललकार दिया है कौम को, फौज के खिलाफ खड़ा करने की बातें की हैं, इदारों के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है, मुनज़्ज़म किया है, बाहर के लोगों के साथ मिल के किया है। शहबाज गिल का तो एक स्लिप ऑफ टंग है ना, इन सब ने तो मुनज़्ज़म साजिश की है इस मुल्क के खिलाफ। तो इन सब को भी फिर आपको सजा देनी पड़ेगी। नहीं तो अगर आपने इस ड्रामे को बंद ना किया तो अगर बाद में जो हुकूमत आएगी जो आप पे खिलाफ होगी, इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर वो आपके पार्टी के लोगों को जो है वो सजाएं देगी और जो है वो इंतकाम का निशाना बनाएगी। तो खुदारा इस ड्रामाबाजी को बंद किया जाए और शहबाज गिल के साथ कानूनी जो है वो डीलिंग की जाए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।